चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगता है कि अखिलेश यादव इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस से खफा है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है और अन्य सहयोगी दल है। समाजवादी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक गठबंधन का हिस्सा है। सड़कों के निर्माण में तेजी और गुणवत्ता से समझौता न करने की अपनी छवि रखने वाले नितिन गडकरी ने संसद में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि मैं पहले ही कर चुका हूं कि सही काम नहीं करने वाले ठेकेदार को बुलडोजर के नीचे डलवा दिया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाला के पूर्वक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि ठेकेदारों को ठोक पीट कर ठीक कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या व संभल में मुगल शासक बाबर की सेना ने जो किया और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों पर अडानी और अमेरिकी अदालत में अभियोग चलाने के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों ने अपने अपने गले शिकवे बुलाकर इंडिया गठबंधन का गठन किया था और विपक्ष के एक साथ आने का सियासी लाभ भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। दिल्ली की 7वीं विधानसभा का आखिरी सत्र समाप्त हो गया है। इस सत्र की समाप्ति के साथ ही राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सत्र समाप्ति के अगले ही दिन विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए अगला चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था कर दी गई है। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे नाखुश है। फौजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव के पीछे दूसरी पंक्ति में कर दिया गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीसरे चरण का शुरुआत कर दी है। इस चरण का नाम कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा है। इसकी शुरुआत उन्होंने मुंगेर से की है, लेकिन उनकी यात्रा के पहले दिन से ही विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सामाजिक समरसता भंग करने का आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे आखिरी वक्त में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने और शपथ के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अब भी उन्होंने दावा करने की रणनीति नहीं छोड़ी है। खबर है कि शपथ समारोह के तुरंत बाद वह होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कभी हाथ नहीं मिलाया था, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी रणनीति की नींव ही कांग्रेस की जड़ें खोद कर की थी। 2013 के पहले चुनाव में ही 15 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस को 8 सीटों पर समेट दिया था और उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सपोर्ट से ही दिल्ली में अपनी पहली सरकार भी बना ली। उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस घटना को सत्ता की भूख की उपज बताते हुए कहा है कि आम जनता को इस राजनीतिक लड़ाई में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में रेलवे ने बहुत विकास किया है। वैष्णव ने बताया है कि गरीब यात्रियों के लिए इस महीने के अंत तक रेलगाड़ियों में 1000 सामान्य कोच जोड़े जाएंगे और कुल मिलाकर 10,000 नए डब्बे जोड़ने का कार्यक्रम है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक पारित किया जाना था, लेकिन विपक्ष के संभल और अडानी मुद्दे पर हंगामे के चलते कार्यवाही 2 बार स्थगित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश विरोधी ताकतों से संबंध है और बीजेपी ने कहा है कि राहुल भारत को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रही खोजी मीडिया समेत अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ संबंध रखते हैं और वह देश से द्रोही है। उत्तर प्रदेश के फौजाबाद से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद की जगह बदल दी गई है। जानकारी के अनुसार अब वह समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव के पास नहीं बैठेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि वह खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे। किसानों ने 6 दिसंबर यानी कि आज समूह बॉर्डर पर पैदल कूच का ऐलान कर दिया। इसके लिए वो तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कूच को लेकर अंबाला में प्रशासन के द्वारा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। हालांकि दिल्ली और हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको लेकर अभी कोई परमिशन किसानों को नहीं दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मुंबई पहुंच गए हैं, जहां वे महाराष्ट्र की महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम झारखंड सरकार का कैबिनेट विस्तार कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 में से 56 सीटें जीतने के बाद जेएमएम ने 7, कांग्रेस ने 4 और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 1 मंत्री पद पर सहमति बनाई है।